आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। तो आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज। इस समय हमारी पूरी टीम जनपद सुल्तानपुर के गोला घाट स्थित प्रगति कोचिंग सेंटर में मौजूद है। प्रगति कोचिंग सेंटर पिछले 10 वर्षों से प्रतियोगी छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान कर उनको जीवन के नए अवसर प्रदान कर रही है। हम आज बात करेंगे प्रगति कोचिंग सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल जी से और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनके मन में कब और कैसे क्यों ये ख्याल आया कि कोचिंग की क्षेत्र में करियर की संभावनाएं तलाशी जाए और किस तरीके से ये छात्र छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं, बात करते हैं प्रगति कोचिंग सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल जी से। सर्वप्रथम राहुल जी, आपका केएमबी न्यूज़ में स्वागत है। हमारी तरफ से भी आपको, आपकी टीम को पूरी तरह से प्रगति कोचिंग सेंटर की तरफ से क्या है, स्वागत है आप लोगों का भी। ठीक, अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारी जानकारी के अनुसार आपकी कोचिंग की स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी, तो शुरुआत जब आपने किया तो आपके मन में कहाँ से इस सेक्टर में काम करने का विचार आया, इस पर प्रकाश डालें। सुल्तानपुर जैसा हम लोग जानते हैं कि खास करके एकेडमिक क्लासेस का ये हब माना जाता था। जैसे हमारे यहाँ किनाई, गणपत सहाय, ये तमाम प्रकार के कॉलेज थे। हमारे मन में जिज्ञासा जगी कि कहीं ना कहीं हमें कंपटीशन के क्षेत्र में भी अपने सुल्तानपुर को आगे ले जाना चाहिए। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट होने के नाते ठीक एक सपना था। उस सपने को लेकर हमने 2013 में क्या किया, नींव रखा। ठीक, 4-5 बच्चे, ज़्यादा तो क्योंकि बच्चे मिल नहीं पाए, 4-5 बच्चे से हमने शुरुआत किया। 2013 से सफ़र 2023 तक हम पहुँचे। ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। ठीक, काफ़ी अच्छी तरह से क्या किया गया। जो 5 बच्चों का सफ़र आज 400-500 बच्चों के सफ़र तक क्या हो चुका है, पहुँच चुका है। ठीक, ज़्यादातर दिमाग में ये रहता था यहाँ सुल्तानपुर के जो बच्चे, जो आर्थिक कमज़ोर बच्चे हैं, यहाँ से सुल्तानपुर से इलाहाबाद जाने के लिए वहाँ रेंट का किराया देना, वो तमाम प्रकार, ये पैसे की वजह से कई सारे लोगों की क्लासेस क्या हो जाती, नहीं हो पाती। अब सुल्तानपुर में कंपटीशन के क्षेत्र में बढ़ने के कारण काफ़ी बच्चे सुल्तानपुर में ही प्रिपरेशन शुरू हो गई। इससे एक अच्छा अनुभव भी प्राप्त हुआ, एक अच्छी खुशी भी हुई कि हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में भी कंपटीशन के क्षेत्र में क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा, प्रगति कर रहा दिन पे दिन। ठीक है, तो अब ये बताइए आप कि विगत 10 वर्षों का जो आपका अनुभव रहा है, लंबा समय हो जाता है 10 वर्ष का, शुरुआत से लेके आज तक आपने 4-5 बच्चों से, जैसा कि आपने अभी कहा कि हम शुरुआत किया और आज 400-500 प्लस की संख्या आपके कोचिंग संस्थान में है, तो इन 10 वर्षों का अनुभव आपका क्या रहा? अनुभव, जो चीज़ें सोचा गया था उससे ज़्यादा कहीं अकल्पनीय था। कहने का मतलब क्या हुआ था, सुल्तानपुर की बात छोड़िए, अपने पड़ोसी जो ज़िले आपके हैं, जैसे प्रतापगढ़ हुआ, आजमगढ़ हुआ, अंबेडकर नगर हुआ, वहाँ से भी बच्चे आज सुल्तानपुर में आकर रहकर तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, मतलब बाहर ज़िलों से भी बच्चे आपके यहाँ आकर कोचिंग एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का भरपूर सहयोग रहा है और सफलता भी मिल रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ से अभी तक जो छात्र, प्रतियोगी छात्र सफल होकर सरकारी सेवाओं में गए हुए हैं और अपनी सेवाओं, देश के प्रति अपनी सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चों का, ऐसे प्रतियोगी छात्रों का नाम आप गिनाएं। सबसे बड़ा चीज़ जो संस्था के लिए गोल्डन तब मौका रहा जब 2018 में 17 में आदित्यनाथ योगी के मुख्यमंत्री बने और 18 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस की बड़ी वैकेंसी निकाली और उस समय संस्था के लिए गोल्डन बात रहा। लगभग 60 बच्चे क्या हुए, प्रगति कोचिंग सेंटर से यूपी पुलिस में क्या हुए, सिलेक्ट हुए। और उसी के बाद 2019 में फिर उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस की लगभग 50,000 वैकेंसी निकाला, उसमें भी लगभग 72 बच्चे लगभग क्या हुए, सिलेक्ट हुए। ये तो 18-19 में जो बहुत बड़ी वैकेंसी थी, काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे बच्चे सिलेक्ट हुए इसमें। इसके बाद अभी 2023 में ग्रुप डी की वैकेंसी फाइनल हुई, इसमें लगभग 24 से 25 बच्चे क्या हुए, यहाँ से सिलेक्ट हुए। जीडी वाली वैकेंसी क्लियर हुई, इसमें भी 2-3 बच्चे निकले हुए हैं। और अग्निवीर में तो सबसे बड़ी बात, पहली बार अग्निवीर का पेपर हुआ
उस पेपर में संस्था से जितने भी बच्चों ने पेपर दिया, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहा जो नॉट क्वालिफाई रहा हो। उस पेपर में बहुत बेहतरीन भी लगा, पहली बार पेपर हो रहा था, अग्निवीर की वैकेंसी आई, खास करके उसको लेके काफ़ी बच्चे नाराज़गी भी थी, कैसे पेपर होगा क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ये चीज़ें चेंज हुआ था। ठीक, दूसरा चीज़ अब संस्था में के 18 तक ले कोई बड़ी वैकेंसी ना मिलने के कारण, क्योंकि उधर 2016 में जो वैकेंसी आई थी अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें मेरिट बेस पे हो गया था। अब जिन बच्चों की मेरिट अच्छी थी उसमें कंपटीशन का कोई रोल ही नहीं रह गया था। तो 13 के बाद मुझे 18-19 में 2 वैकेंसी बड़ी मिली, और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी में क्या हुए, बच्चे क्या हुए, संस्था से क्या हुए, सिलेक्ट हुए। इससे हम लोगों को यहाँ जितना टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी एक एनर्जी मिली, और उस एनर्जी के बाद 2018-19 के बाद हम लोग पूरी तत्पर से मेहनत करें, नहीं सिलेक्ट हो रहा है। क्योंकि एक टीचर के लिए क्या रहता है, संस्था में हम लोग चला रहे हैं, अगर बच्चे सिलेक्ट होते रहते हैं इससे मनोबल हम लोग का भी क्या रहता है, ऊंचा हो जाता है। नहीं, हमने पढ़ाया, इतने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, उससे वही यानी हम लोग के लिए टर्निंग पॉइंट रहा 2018 के बाद सिलेक्शन होने के बाद 60 बच्चे निकले, तो फिर 19 हम लोगों ने क्या किया, पूरी ताकत से मेहनत किया गया, उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिला। आने वाले समय में भी जो भी वैकेंसी आ रही है उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, और बच्चों की भी उसी हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि एक कोचिंग संस्थान के संचालक के रूप में आप अपनी सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं, तो नव युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, इसके बारे में प्रकाश डालें। मैं कंपटीशन की खास करके वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक संदेश देना चाहता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप इलाहाबाद या लखनऊ वहां पे जाके आप तैयारी करें, वहीं सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, हमारी एक मेंटेलिटी बदल रही है। आज सुल्तानपुर में मैं इतना गर्व के साथ कह रहा हूँ, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो सुल्तानपुर में आपको तैयारी के क्षेत्र में ना मिल जाए। आप जो चीज़ें आपको इलाहाबाद में मिल जाए उससे बेटर चीज़ें आपको क्या मिल सकती हैं, सुल्तानपुर में मिल सकती हैं। जैसे अब सुल्तानपुर में लाइब्रेरी की भी सुविधा बहुत ज़्यादा हो गई, काफ़ी बच्चे लाइब्रेरी जो ढूंढ रहे थे पहले नहीं था, आज 6 महीने से सुल्तानपुर में करीब मान के चलिए कि 200-2500 लाइब्रेरी की व्यवस्था है। कंपटीशन की कोचिंग जहाँ 1-2 थी, आज करीब मान के चलिएगा यहाँ पे 200-2500 कंपटीशन की कोचिंग है। और काफ़ी दूर दूर से जो टीचर जो संस्था चला रहे हैं वो भी सुल्तानपुर में संस्था डालने का प्रयास भी कर रहे हैं कि यहाँ का माहौल देखने के बाद। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप पूरी तरह से तत्पर होकर मेहनत करिए। ज़रूरी नहीं आप इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्ली जाइए वहीं से सिलेक्शन होगा, वो चीज़ें अब आपको सुल्तानपुर में मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से क्या करिए, मेहनत करिए और अपने माइंड को क्या करिए, सेटअप करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इलाहाबाद में मिले, वो चीज़ें आपको सुल्तानपुर से भी मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे KMB न्यूज़, हम बात कर रहे थे प्रगति कोचिंग सेंटर के संचालक राहुल जी से, जिन्होंने बताया कि सुल्तानपुर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए हब बनता जा रहा है। अब इनके अनुसार कंपटीशन पास करने के लिए छात्र छात्राओं को अब दूर ज़िले में इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ही अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान स्थापित हो रहे हैं, जिनसे कम पैसों में शिक्षा ग्रहण करके अपने भविष्य का निर्माण छात्र कर सकते हैं। इसी के साथ हम प्रगति कोचिंग सेंटर के संचालक को शुभकामना देना चाहेंगे कि वो इस क्षेत्र में बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए